जेव्हा बातमी असते विश्वासाची तेव्हा नाव येते जळगाव उन्नती न्यूज। तुमचा हक्काचा आवाज जळगाव उन्नती न्यूज। पाहूया आजच्या बातम्या। सीमावर्ती कालमाटी गांव में पानी के लिए हाहाकार। 1.5 महीने से बोरवेल खराब, सरपंच सचिव की लापरवाही से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जलगांव जामोद प्रतिनिधि। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे और जलगांव जामोद तालुका के उमापुर से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित कालमाटी गांव में इस समय पीने के पानी का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासनिक रूप से ये गांव मध्य प्रदेश के दायरे में आता है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस पूरे गांव को पानी के लिए महाराष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। पिछले करीब 1.5 महीने से गांव की मुख्य बोरवेल की पाइपलाइन पीपीएल ट्यूबवेल अंदर ही टूटकर गिर गई है, जिससे पूरे गांव की जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है। इस गंभीर समस्या पर स्थानीय सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ने पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कड़कड़ाती धूप में पानी के लिए गांव की महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को 1 से 3 किलोमीटर तक की लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। सिर पर पानी के बर्तन हंडे रखकर तपती धूप में मीलों दूर भटकते इन ग्रामीणों की बेबसी को ग्राम पंचायत सचिव अपनी आंखों से देख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वे इस समस्या को लगातार नजरअंदाज कर रही हैं। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की इस अमानवीय और संवेदनहीन रवैये के कारण अब ग्रामीणों की सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। हाल ही में जल विभाग के अधिकारियों ने गांव का दौरा कर स्थिति का मुआयना किया था। अधिकारियों को वो कुआं दिखाया गया जिससे पूरा गांव पानी पीता है। इस कुएं का पानी इस कदर सड़ चुका है और इतना दूषित हो गया है कि कोई जानवर भी उसे सूंघना पसंद ना करे। लेकिन कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण कालमाटी के मासूम ग्रामीणों को यही गंदा और जानलेवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है, जिससे गांव में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा मंडराने लगा है। गांव के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब ग्रामीण आर पार की मूड में है। त्रस्त नागरिकों का कहना है कि 1.5 महीने से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और सरपंच सचिव तमाशा देख रही हैं। अधिकारियों की जमीनी हकीकत दिखाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि अगली 2-4 दिनों के भीतर पानी की ये किल्लत दूर नहीं की गई तो आक्रोश बिगड़ चुके हैं कि लोग अब सरपंच और सचिव की पिटाई करने पर उतारू हैं, और अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 2 राज्यों के सीमा विवाद और प्रशासनिक ढुलमुल नीति के कारण कालमाटी के निर्दोष नागरिक पिस रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों ने मांग की है कि दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासन को तुरंत आपस में तालमेल बिठाकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। अन्यथा आने वाले दिनों में यहाँ एक बड़ा और हिंसक आंदोलन देखने को मिल सकता है। मैं गांव का उप सरपंच हूँ। मैं उनको बोल बोल के थक गया और हमको कम से कम 1.5 किलोमीटर पानी बावड़ी से लाना पड़ता। वो 30 पहिरे उसमें से निकाल के लाना पड़ता हमारे को। बच्चे भी जाते और भैया को भी निकालने में तकलीफ होती। और ये सरपंच लोग कोई सरपंच और सचिव कोई नहीं ध्यान दे रहे, तो गाँव वाले मारने को आए को मारेंगे। सचिव आए कि चप्पल से मारेंगे। 1.5 महीने से 1.5 महीना 2 महीना उनको बताया तो उनको समस्या सुनाई नहीं दे रही, तो लोग क्या करेंगे? चलने वाले नहीं, हम तो मारेंगे उसके। 2 महीना हो गया। अरे हुड के लिए तो गाड़ी यहाँ पर नहीं भी आएंगी तो उसको गाड़ी समस्या उनको सुनाई नहीं दे रही, तो हुड के लिए तो आ जाते हैं। और हमारी समस्या है तो हमारे लिए नहीं आ रहे, ध्यान नहीं दे रहे। वो हमारे गांव के लिए ध्यान नहीं दे रहे। वो स्वयं वो रहेंगे जिम्मेदार। मारना ही पड़ेगा उनको। बहुत हो गया। ये हमारे पूरे गांव की मतलब कालमाटी की समस्या है। करीबन 1 से 1.5 महीना हो गया है। वो बोरवेल्स में ट्यूबवेल नीचे मतलब मोटर गिर के नीचे मतलब टूट के नीचे गिर गई है, तो ये सरपंच और सचिव उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और पानी की इतनी बड़ी समस्या है पूरे मतलब ये गर्मी में 1 से 2 किलोमीटर दूर से बावड़ी से बाया बच्चे सब मतलब जो मतलब पानी ले रहे गाड़ियाँ से मतलब सिर पे उठा के 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से। और ये बात सचिव को हमने दिखाई है। सचिव और जो पीएचई विभाग का जो अधिकारी आया था हमारे गांव में, उसको हमने दिखाया है हमारी बावड़ी कैसी है। सिर्फ हमारे गांव में एक बावड़ी है, उसमें से पूरा गांव पानी भर के ला रहा है। उसमें मतलब ढोर भी नहीं पिए, ऐसा पानी गंदा हो जाता है। वो भी पूरा मतलब अभी इंसान पी रहा वो पानी। पर फिर भी मतलब ये सचिव और सरपंच को वो बात की कोई मतलब कल्पना नहीं है, और उनको हमने बता दिया है वो बात, फिर भी वो आज तक उस बात के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, तो हमारे गांव के लोग बोल रहे कि सरपंच और सचिव अगर गांव में आ जाए तो वह उनको मतलब मारेंगे बोल रहे। कोई जूता चप्पल मार दे तो उनकी स्वयं जिम्मेदारी उनकी रहेगी।
हम उसमें कोई कर नहीं सकते, वो स्वयं उनकी जिम्मेदारी वो स्वयं ले, क्योंकि पानी भर भर के थक गए, पानी भर भर के लोग परेशान हो गए हैं यहाँ पे। हाँ, तो उस बात की वो जिम्मेदारी ले और जल्द से जल्द उनसे जो होगा पानी की समस्या अगर दूर हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं हुए तो फिर अगर यहाँ मारने के लिए सब बोल रहे हैं कि सचिव और सरपंच को हम मारेंगे बोल रहे हैं, तो उनकी स्वयं जिम्मेदारी वो स्वयं लेंगे और दूसरा कोई उसमें बोल नहीं सकता। बस हमारी यही निवेदन है कि पानी की समस्या सुलझाए सरकार, बस हमारे से दूसरा कुछ नहीं। एक बार तो चप्पल से मारे।